हेलो एवरीवन, नमस्ते। सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज मदर्स डे है एंड सब लोग एक दूसरे को विश कर रहे हैं इस ओकेजन पे, इस डे पे। तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर सम थॉट्स कि मुझे ऐसा लगा कि मैं भी शेयर करूँ कि हाउ इट फील्स लाइक या ऐसे कुछ। सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि हमारे पहले इंटरेक्शन से, इस वर्ल्ड से। तो सबसे पहला हमारा इंटरेक्शन हमारी फिज़िकल मदर से, द वन हु हैज़ गिवन अस बर्थ, जिन्होंने हमें जन्म दिया। और हम चाह के भी कुछ भी करके उनके लिए कभी भी हम इतना नहीं कर सकते जो कि इसको कभी भी इनफ थैंक्स कर सकेगा जो भी कुछ उन्होंने हमारे लिए किया है। और आप में से जितने लोग भी मदर्स हैं, जितने लोगों को भी ये पता है कि हाँ हम अपने किड के लिए, अपने बच्चों के लिए क्या क्या करते हैं, या हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया है, या हमारी माँ ने हमारे लिए क्या क्या किया है, तो आप कहीं ना कहीं इस बात को एग्री करेंगे। तो सबसे पहले एक बहुत बड़ा थैंक्स, बहुत बड़ी भावना, बहुत बड़ा फीलिंग, बहुत बड़ा ग्रैटिट्यूड उनके लिए जिन्होंने एक्चुअली हमें पैदा किया, हमें इतना बड़ा किया, हमें इस तरह की शिक्षा दी, इस तरह की अपब्रिंगिंग दी, और हर मोमेंट पे, हर तकलीफ़ में, हर चीज़ में हमारे साथ रहे। क्योंकि आप जानते हैं कि पेन में तो मतलब प्लेजर में तो हर कोई साथ रहता है, सुख में हर कोई साथ रहता है, लेकिन दुख में जिसकी याद आए वो माँ होती है, और भूख में जिसकी याद आए वो माँ होती है, या फिर इस तरह के किसी भी इनकन्वीनियंस जहाँ पे हमें सच में अच्छा ना लगता हो, वहाँ पे जब याद आए तो वो माँ होती है। उसको बोलते हैं कि वो माँ का प्यार होता है कि जब कोई तुम्हारे साथ नहीं होता तो वो खड़ा होता है, वो खड़ी होती है। तो ये सबसे पहला एक्नॉलेजमेंट हो गया कि उस माँ के लिए जिसने एटलीस्ट, जिन्होंने मेरे लिए इतना कुछ किया, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया, जिन्होंने आज मुझे जो भी कुछ मैं हूँ, जो भी कुछ मेरी हैबिट्स है, जो भी कुछ मेरा एटीट्यूड है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो मेरी प्रेयर्स को लेकर हो, चाहे भगवान के लिए मेरा एक निष्ठा हो, एक फीलिंग हो, या फिर किसी भी मतलब मेरे अंदर जो भी अच्छा या बुरा है, वो सब मैं कहूँगी कि मेरे पेरेंट्स और मेरे भाई बहनों की देन है। तो अभी जब सबसे पहले हम बात करते हैं कि अपनी माँ के लिए, तो हमको सबको पता है कि एक स्वार्थ के बिना जो प्यार होता है, एक जो एकदम इनोसेंट प्यार होता है, वो हमारी माँ का होता है, जहाँ पे कोई कंडीशन नहीं होती है, लेकिन वो फिर भी एट द मतलब डीप इनसाइड वो हमें प्यार करते हैं, भले वो मुंह पे गुस्सा भी करे तो भी वो हमें प्यार करते हैं। उसके बाद कौन आता है? उसके बाद हम किसको बोलेंगे? तो उसके बाद जो मुझे लगा, मतलब मेरी पर्सनल फीलिंग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे ऐसा लगा कि जो हमारे ऑल अराउंड जो नेचर है, हमारी मदर अर्थ है, हमारी मदर यूनिवर्स है, ये पूरा मदर नेचर है, ये सब क्या है? ये सब हमें अनकंडीशनली इतनी सारी चीज़ें दे रहे हैं, इतना सारा प्यार दे रहे हैं, और इतना सारा अबंडेंस भी दे रहे हैं, जहाँ पे कोई स्टॉप नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। चाहे आप इवन माँ गंगा को देख लो कि अगर आप कभी भी उनके सामने, उनके पास जाके बैठो तो आपको ऐसा लगता है कि मतलब इट इज़ जस्ट लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड। क्यों है वो फीलिंग? क्योंकि वही है कि माँ का जो प्यार होता है, या माँ के लिए जो हमारे मन की भावना है, वो इतनी ज़्यादा निश्चल है, इतनी ज़्यादा प्योर है कि वहाँ पे जाने पे ही हमको वो प्योरिटी फील होती है। चाहे वो, तो आप ये सोचिए कि एक हमारी फिज़िकल मदर हमें कितना प्यार करने का पोटेंशियल रखती है, तो जो सारी दुनिया की माँ है, सारी दुनिया को वही प्यार देती है, तो उसका पोटेंशियल सोचिए, उसका पावर सोचिए, उसके प्यार का पावर सोचिए कि वो हमें कितना प्यार देता होगा। अब ये अलग बात है कि हमने वो कितना रिसीव किया है ना, क्योंकि सबने तो एक्नॉलेज भी नहीं किया है कि हमारी ये मदर अर्थ है, हमारी ये मदर यूनिवर्स है, हमारा ये मदर नेचर है, या सारी नदियाँ हमारी माँ है, हमारी माँ गंगा है, गाय हमारी माता है। ये सब हमने, कितने लोगों ने एक्चुअली वो फील किया? और अगर नहीं किया है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार जस्ट उस भाव से, उस फीलिंग से कनेक्ट होके देखिए उनके साथ। आपको शायद लगेगा कि आपके पास कई हजार करोड़ गुना प्यार आपको मिल गया है उन सब से, और आप सो फुल ऑफ लव हैं कि आप वो शेयर कर सकते हैं सबके साथ, आप वो प्यार दे सकते हैं सबको।
वही अनकंडीशनल चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि एक बार जस्ट ट्राई करिएगा कि आज मदर्स डे है, तो एक बार जस्ट ट्राई करके देखिएगा कि क्या आप जो पूरी दुनिया की माँ है उनके लिए भी ओपन है, उनके लिए भी वही सेम भाव आपके मन में आता है जो आपकी खुद की माँ के लिए आता है। अब ये एक पॉइंट है। उसके बाद दूसरा मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मतलब एक्चुअली मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हम सब लोग उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं या फिर जस्ट उसको बाय डिज़ाइन ऐसा सोचते हैं, लेकिन शायद वो नहीं है। जस्ट एक बार सोच के देखिएगा कि जब हम मदर की कंपैरिजन, हम जब अपने मदर की कंपैरिजन, अपनी माँ की कंपैरिजन हमेशा किससे करते हैं? एक सेल्फलेस लव से, जिसके ऊपर कोई कंडीशन नहीं है, जिसके ऊपर कोई रुकावट नहीं है, जिसमें कोई मतलब लेन देन नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें जहाँ पे कि अगर मैंने इतना किया तो ही ऐसा होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आप ये बताइए कि सोचिए हमारे लाइफ में हमारे माँ के अलावा और ऐसे कितने लोग होते हैं जिनके साथ एक्चुअली शायद कई बार हमारा एक निस्वार्थ भाव का प्रेम होता है, जिनके साथ कोई कंडीशन नहीं होती है। कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि मदर बीइंग या मदरहुड वो सिर्फ एक फीमेल में होने का, या फिर वो सिर्फ एक जो फिजिकल रूप से हमारी माँ है उसी में नहीं है, उसके अलावा हमारे बियॉन्ड ऑल ओवर द प्लेसेस वो स्प्रेड है, वो बटा हुआ है, वो दिख रहा है, वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, लेकिन हम देख पा रहे हैं क्या? तो अगर आप देखेंगे आपके भाई बहनों का प्यार, वो कितना ज़्यादा निस्वार्थ होता है। आपके भाई बहन कितना ज़्यादा आपकी केयर करते हैं, कितना ज़्यादा आपको प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? वहाँ पे तो कोई लेन देन नहीं है ना। वहाँ पे तो आपके फ्रेंड्स, कुछ फ्रेंड्स तो ऐसे होंगे ना जो आपको निस्वार्थ प्यार करते होंगे, जहाँ पे कोई लेन देन नहीं है, लेकिन फिर भी एक केयर है, एक कंपैशन है, एक करुणा का भाव है। इसी तरह से आपकी लाइफ में ऐसे कितने लोग आते होंगे जो शायद आपने हमेशा अननोटिस छोड़ा है, लेकिन एक बार सोच के देखिए कि अगर जस्ट एक रिमाइंड करिए अपनी लाइफ को, एटलीस्ट मैं कर सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ कि जब से मैं अपनी लाइफ में बाहर निकली हूँ, जब मेरा पहला स्टेप था कि मैं इंजीनियरिंग के लिए बाहर निकली, तब से लेकर आज तक मैं देख सकती हूँ कि एक्चुअली शायद मेरे मम्मी पापा का ग्रेस है या मेरे मम्मी पापा का आशीर्वाद है कि मुझे कभी भी ऐसा नहीं मिला या ऐसा नहीं लगा कि मैं किसी अलग जगह पे हूँ या ऐसी जगह पे हूँ जहाँ पे मेरा कोई नहीं है। हमेशा मुझे हर आदमी में, हर इंसान में वो प्यार मिला, वो अपनापन मिला जो कि निस्वार्थ था। एक बार मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि हम सब बोलते हैं कि दुनिया इतनी ख़राब होती जा रही है, दुनिया ऐसी है, दुनिया ये है, दुनिया वो है। एक बार उस नज़र से देखना स्टार्ट करिए। एक बार दुनिया को, एक बार लोगों को बिना जज किए सिर्फ उनके भाव को पढ़ने की कोशिश करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि हर आदमी प्यार चाहता है, हर आदमी प्यार देना चाहता है, हर आदमी प्यार पाना चाहता है, और वही प्यार पाना चाहता है जो निस्वार्थ हो, जो बिना किसी कंडीशन के। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर मुझे मिल सकता है, मुझे मिला है, मुझे दिखा है, तो सबको दिख सकता है। वो बात है सिर्फ अवेयरनेस की, बात है सिर्फ सोचने की। तो आज जब हम अपनी माँ को प्रणाम कर रहे हैं, अपनी माँ को धन्यवाद कर रहे हैं, अपनी माँ को एक्नॉलेज कर रहे हैं, तो मेरी बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि क्या हम उन सब लोगों की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में एक्नॉलेज कर सकते हैं जिन्होंने हमें वो अनकंडीशनल लव दिया है, जिन्होंने वो निस्वार्थ भाव से कहीं ना कहीं या तो हमारी सेवा की है, या तो हमको प्यार दिया है, या तो हमें अपनापन दिया है, या तो कहीं किसी जगह में सपोर्ट किया है, और शायद अब वो हमारी लाइफ में है भी नहीं। तो इससे पहले कि बहुत देर हो जाए आप एक्नॉलेज कर लीजिए, क्योंकि हो सकता है कि अभी तो लाइफ में नहीं, हो सकता है दुनिया में भी ना रहे, और हो सकता है मैं ना रहूं, हो सकता है आप ना रहें, हो सकता है वो पर्सन ना रहे। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि हम ये जो मदर का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मदर्स डे का सेलिब्रेशन कर रहे हैं, आज पूरे सारे माता पिता को, सारी ऐसी माँओं को हम धन्यवाद कर रहे हैं, थैंक्स कर रहे हैं, और उनके रोल को बहुत सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट बता रहे हैं। यस है, वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उसके अलावा वो सब लोग भी हमारी लाइफ में और आप सबकी लाइफ में इम्पॉर्टेंट है, जिन्होंने आपको कहीं ना कहीं वो निस्वार्थ प्यार दिया है, निस्वार्थ भाव दिया है, एक लेसन सिखाया है कि बिना किसी मोटिव के भी हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं, एक दूसरे के लिए रह सकते हैं और एक दूसरे की केयर कर सकते हैं।
तो मेरी जस्ट यही रिक्वेस्ट है आज का, सिर्फ यही मैसेज मैं बोलना चाहती थी, देना चाहती थी, और एक्चुअली खुद से शेयर भी करना चाहती थी, क्योंकि मैं ऑनेस्टली बताऊँ मेरी लाइफ में इतने लोगों ने इतना ग्रेस दिया है मुझे, इतना प्यार दिया है, इतनी ब्लेसिंग्स दी है कि मुझे कभी कभी लगता है कि इट इज़ सो ब्लेस्ड, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो मेरी प्रोफेशनल लाइफ रही हो, चाहे वो मेरी पर्सनल लाइफ रही हो, बट इट इज़ ऑल ओवर ब्लेस्ड। तो मेरी खुद की मॉम ने तो मुझे इतना प्यार दिया कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि उन्होंने मुझे बिगाड़ दिया इतना, मैं इसीलिए इतना ज़्यादा शायद बदतमीज़ हो गई, या इतनी ज़्यादा ऐसे मतलब इस टाइप की हो गई कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप में एकदम अपने आप को इट इज़ लाइक कि शी हैज़ एम्पावर्ड मी सो मच, ऐसा मुझे लगता है। और कई बार ऐसा लगता था कि क्यों वो मुझे इतना प्यार करती है। और इट इज़ आई एम ऑनेस्टली टेलिंग यू, इट इज़ नॉट ओनली हर बट द पीपल आई एसोसिएटेड विथ whom आई हैव बीन एसोसिएटेड विथ, हर किसी ने मुझे उतना ही प्यार दिया है। और इसीलिए मुझे कभी कभी लगता है कि इट इज़ सो मच ग्रेस ऑल अराउंड अस, सिर्फ हमारे एक्नॉलेज करने की बात है कि हम एक्नॉलेज कर सकें। इसलिए मेरी आप सबसे भी रिक्वेस्ट है, और उन सब लोगों से रिक्वेस्ट है जो मेरी लाइफ में आए, जिन्होंने मुझे इतना प्यार दिया है कि मैं कभी सोच भी नहीं सकती कि मतलब आई ऑलवेज फील कि शायद मैं उस लायक थी ही नहीं और उस लायक हुई ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ एक तरह से मदर यूनिवर्स का ग्रेस है, ये मेरे माँ बाप का आशीर्वाद है, मेरे भाई बहनों का प्यार है, मेरे सारे जितने भी वेल विशर्स हैं जो मुझे इतना प्यार करते हैं, जो मुझे इतनी केयर करते हैं कि इट इज़ जस्ट, आप कुछ चीज़ें आप वर्ड में डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो मेरी बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि एक बार उस फीलिंग को जस्ट एक्नॉलेज करके देखिए, बिकॉज इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड यू विल फाइंड सो मच लव ऑल अराउंड यू। यही मेरी रिक्वेस्ट है। और प्लीज़ एक बार उन लोगों की प्रेजेंस को अपनी लाइफ में ज़रूर एक्नॉलेज करिएगा, बिकॉज इट इज़ देयर, इट इज़ सो मच देयर। थैंक यू सो मच।